और प्रथम और तृतीय, प्रथम और तृतीय मतलब फर्स्ट और थर्ड जो हमारा ऑड टर्म होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड टर्म जो होगा वो क्या कहलाएगा, विषम चरण मतलब ऑड टर्म कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया चरण। चरण किसे कहेंगे। इसके बाद आते हैं मात्रा। मात्रा क्या होती है, किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। जब हम, देखो मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ कि छंद क्या होता है। छंद बताया मैंने, छंद बताने के बाद किसी भी वर्ण को मैं का उच्चारण कर रही हूँ, उच्चारण करना मतलब बोलना, बोल रही हूँ, या फिर आप लोगों से ही मैं पूछ रही हूँ कि समझ आया, तो आप लोग बोलोगे यस मैम, नहीं मैम, मतलब नो मैम, जो भी आप बोलोगे, तो उसको उच्चारण करने में आपको टाइम लग रहा है, उस टाइम को ही क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। किसी वर्ण के उच्चारण में हमें जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। और जब हम छंद का एग्जाम्पल समझेंगे कि वो कैसा होता है, तो उसमें ये दो प्रकार के होते हैं, एक लघु होता है और एक दीर्घ होता है, तो उसकी काउंटिंग होती है। देखो, लघु को हम खड़ी डंडी से रिप्रेजेंट करते हैं और गुरु को जो है एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये होता है लघु और ये होता है गुरु। ठीक है, क्लियर है इतना। यस यस मैम। मैम। मैम इसके बाद आते हैं, अभी हमने पढ़ा मात्रा किसे कहेंगे, अब हम पढ़ देखते हैं वर्ण जो होता है, वर्ण किसे कहेंगे। वर्ण ध्वनि समूहों को कहा जाता है। मतलब जब मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, एक साथ पूरा उच्चारण कर रही हूँ, मैंने पूरा आप लोगों को डेफिनेशन बता दिया, फिर इसके बाद इसके अंग बताए, अब अंगों को एक एक करके एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जैसे मैंने पूरा एक डेफिनेशन कंप्लीट किया, तो उसमें एक ध्वनि समूह हो रहा है। ठीक है, ध्वनि ध्वनि जो बन रहा है वो एक समूह के रूप में हमें मिल रहा है, सुनाई दे रहा है, तो उसे हम कहेंगे वर्ण कहेंगे। वर्ण ध्वनि समूह को कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, हाश्र वर्ण और दीर्घ वर्ण। इसे पढ़ते हैं हाश्र और इसे पढ़ते हैं दीर्घ। ठीक है, हाश्र वर्ण जो होता है, जिन वर्णों को पढ़ने में हमें बिल्कुल थोड़ा समय लगता है उसे हम हाश्र वर्ण कहते हैं। जैसे कि अ, ई, अ, छोटी ई, छोटा ऊ, ए और ऋषि, ये सारी जो मात्राएं हैं, इन सारी मात्राओं से मिलकर जो भी शब्द बनता है, जो भी वर्ण बनता है, इन्हें पढ़ने से हमें जो बिल्कुल थोड़ा समय लगता है, तो ये होंगे हमारे हाश्र वर्ण। ठीक है, अब इसी के बाद आते हैं, इनकी गणना जो होती है वो लघु से की जाती है। लघु मतलब एक खड़ी डंडी, हम खड़ी डंडी खींचेंगे, जहां पे भी हमें अ दिखेगा, ई दिखेगा, उ दिखेगा, ऋषि दिखेगा, तो इनकी इनकी काउंटिंग वन से की जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा, क्या था मैंने अभी बताया आप लोगों को, हाश्र वर्ण। ठीक है, अब हम देखते हैं दीर्घ वर्ण किसे कहेंगे। दीर्घ वर्ण जिन वर्णों को उच्चारण करने में हमें ज्यादा समय लगता है, हाश्र वर्ण से दुगुना समय लगता है, उसे हम कहते हैं दीर्घ वर्ण। जैसे आ, ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ओ, औ, मतलब जिनमें दो मात्राएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ वर्ण कहते हैं। इसे लघु से रिप्रेजेंट करते हैं। लघु किसे, इसे लघु कहते हैं। तो ये हो गया हमारा लघु, इससे हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं। बोलते हैं हाँ ना, बोलो। इसको गुरु बोलते हैं ना, ये वाले साइन को सॉरी ऐसे सॉरी, साइन। हाँ गुरु बोलते हैं, हाँ गुरु बोलते हैं। ठीक है, लघु इसको बोलते हैं खड़ी डंडी को, और ये हो गया हमारा गुरु। क्लियर। यस यस मैम। मैम। यस मैम। आप देखिए, जब भी आपके पास, जैसे कि अगर आप लोग छंद जानते होंगे, कभी पढ़े होगे तो जानोगे, नहीं पढ़े होगे तो नहीं जानते होगे। छंद भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, चौपाई, छंद, रोला, ये सारी चीजें पढ़े होंगी। कहाँ पढ़ी हैं ये भी बता रही हूँ। हनुमान चालीसा आप लोगों ने पढ़ा है। यस मैम। हाँ, तो हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो स्टार्टिंग में ही एक दिया रहता है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसहु, जो दायक फलचार। ये आता है कि नहीं आता है, यस मैम। आता है ना। तो ये जो हो यस रहा मैम। होता है, ये हमारा दोहा है।
छंद के ये अनेक प्रकार होते हैं, ठीक है। तो ये दोहा में आता है, तो उसमें जो होती है इसकी काउंटिंग की जाती है। अब आपने एक और चौपाई पढ़ी होगी, बंधव गुरुपद पदुम परागा सुरिच सुबास सरस अनुरागा। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये सब छंद में आती हैं, इसकी काउंटिंग की जाती है। मेन जो छंद आपको सिखाने का कारण है कि यहाँ पे इसकी लघु और गुरु के थ्रू काउंटिंग की जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को मात्रा और वर्ण तक समझ आ गया। यस छंद मैम। के जो अंग थे उसमें से मैंने आप लोगों को बता दिया, चरण और पद, मात्रा और वर्ण। अब इसके बाद आते हैं यति, गति, तुक, संख्या, क्रम या गण। तो हम पढ़ेंगे यति को। यति क्या होता है? यति का अर्थ होता है विराम। छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में विराम आता है, इसी को यति कहते हैं। विराम मतलब आप लोग समझते होंगे, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जानते होंगे ना? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो उसे ही कहा जाता है हिंदी में विराम। तो जब भी हम छंद को पढ़ेंगे तो छंद को जब लास्ट वाला, जब उसका लाइन पढ़ते हैं, मतलब फर्स्ट वाली जब लाइन पढ़ते हैं तो उसके लास्ट वर्ण पे जाते हैं ना जब, तो उससे वहां पे विराम आता है, मतलब एक खड़ी डंडी खिंची हुई रहती है, जिसे फुल स्टॉप कहते हैं या पूर्ण विराम कहते हैं, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। नियमित वर्णों अथवा मात्राओं पर यति होती है। अब इसके बाद देखते हैं गति। गति किसे कहेंगे? छंद को पढ़ने की लय को गति कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को दोहा और चौपाई पढ़ के बताया, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पढ़ना नहीं आएगा तो ऐसे पढ़ोगे ना, बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरिच सुबारस, ऐसे मतलब एक एक वर्ड को उसको पढ़ोगे, जोड़ जोड़ के पढ़ोगे। पढ़ना नहीं आएगा तो, लेकिन मुझे पढ़ना आ रहा है तो मैं उसको लयबद्ध करके पढ़ रही हूँ, तो वो उसकी क्या होती है? मैं उसको स्पीड में पढ़ रही हूँ, मुझे पढ़ना आ रहा है, तो वो उसकी गति कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तुक। तुक क्या होता है? छंद के पदों में अंत में वर्णों में जो समतुल्यता मतलब समानता होती है उसे तुक कहते हैं। तुक दो प्रकार के होते हैं, एक तुकांत और एक अतुकांत। मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि छंद छंद को जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो छंद को पढ़ते समय अंत में जो वर्ण आते हैं, जैसे कि कोई शब्द आ गया, उन शब्दों में क्या होती है? समानता होती है। उसे भी बताऊंगी समानता कब होगी। तो उन शब्दों में जब समानता होती है तो उसे हम कहते हैं तुक। और तुक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तुकांत होता है, एक अतुकांत होता है। फिर इसके बाद आते हैं संख्या, क्रम या गण। संख्या, क्रम या गण जो होता है वो क्या होता है? मात्राओं और वर्णों की गणना को संख्या और लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। यहाँ पर जब हम संख्या और वर्णों की, सॉरी, मात्राओं और वर्णों की गणना करते हैं, जब भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये जो लघु और ये गुरु है, इसके थ्रू हम क्या करेंगे? मात्रा, जैसे कि ओ हो गया, ये आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, ओ हो गया, अ हो गया, तो इसकी काउंटिंग हम लघु से करेंगे। तो इसको लघु, सॉरी, गुरु, गुरु से करेंगे। तो गुरु जो होता है उसको 2 पढ़ते हैं और लघु जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो गुरु जो हो गया, जब हम इनकी गणना करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे मैंने ये बताया कि इस खड़ी डंडी को हम लघु कहेंगे और इस एस को क्या कहेंगे? गुरु कहेंगे। लेकिन इस खड़ी डंडी की काउंटिंग 1 होती है और इस गुरु की काउंटिंग 2 होती है। इसको 1 कहते हैं पढ़ेंगे और इसको 2 पढ़ेंगे, अगर गणित में हम इसकी गणना करते हैं तो, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। मतलब हम जब लघु और गुरु का जो स्थान होता है, जैसे कि अब मुझे जैसे ये बताया गया है, यह माता राज भान सलभा सलगा, सॉरी, सलभाग, ये जो है इसको अगर हम इसकी काउंटिंग करेंगे तो य में कोई मात्रा नहीं है, मतलब एक खड़ी डंडी। म में एक मात्रा है, माँ बोलेंगे उसको, तो इसे गुरु से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो गया 2। अब जब हम इसको पूरा काउंट करेंगे तो काउंट करेंगे तो कितना हो रहा है? 2 to 4 to 8, 8 to 10, 10 to 12,
और 12 और 4 14, 14 और 1 15, 15 और 16, मतलब इसकी काउंटिंग कितनी की हो रही है? 15 की हो रही है, 15 या 16। ठीक है, आप लोग एक बार और काउंट करिएगा। फिफ्टीन की हो रही है। तो यहाँ पे ये जो है इसको क्या कहेंगे? क्रम कहेंगे। ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी कब? जब आप इसको पूरा अच्छे से काउंट करना समझ लेंगे तब आएगी। ठीक है, तो अभी इतना क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ठीक, तो यस आज के मैम। लिए इतना पर्याप्त है। इसके बाद कल की क्लास में मैं आप लोगों को इसके छंद के भेद बताऊंगी। छंद के भेद जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक वार्णिक छंद होता है, एक मात्रिक छंद होता है, एक उभय छंद होता है, एक मुक्तक छंद होता है। फिर इसके बाद जो होते हैं छंद के और अन्य प्रकार हैं, जिसमें आता है आपका कुंडलिया छंद, छप्पय छंद, रोला, सोरठा, दोहा, हरिगीतिका, उल्ला, सवैया। तो ये सारे छंद के अन्य प्रकार होते हैं। तो इन सारे छंद को मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, मंडे की क्लास में बताऊंगी। ठीक है, तो अभी हम थोड़ी देर के बाद मैथ्स की क्लास के लिए ज्वाइन करेंगे। यस ओके, मैम। यस मैम। थैंक यू मैम।